नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका नाज अकेडमी एजुकेशन पर। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे हिंदी भारती का छठा आपको दिया गया है लेसन बंटी, जिसके लेखक है मनु भंडारी। आज हम इस वीडियो के अंदर इसके प्रश्न उत्तर यानी कि क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर किया कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। पहला हमें दिया गया है क्वेश्चन, सूचना अनुसार कृतियाँ करो, संजाल पूर्ण करो। बंटी ने फूफी को दिखाया। क्या दिखाया? पहले में लिखेंगे एटलस, दूसरे में इतिहास की पुस्तक, तीसरे में लिखेंगे भूगोल की पुस्तक और चौथे में लिखेंगे सामान्य विज्ञान की पुस्तक। दूसरा है विधान पढ़कर सही गलत लिखो, गलत विधानों को सही करके लिखो। यानी कि जो भी सेंटेंस दिए गए हैं अगर सही है तो क्यों सही है ये वो लिख सकते हैं, या तो सही लिख के भी छोड़ सकते हो आप, ठीक है। या तो अगर गलत है तो उसको गलत लिख के उसको सही करके लिखना है। जैसे कि पहला दिया गया है बंटी की मम्मी विद्यालय में पढ़ाती है, तो ये कथन जो है वो गलत है। तो लिखेंगे हम उत्तर में बंटी की मम्मी विद्यालय में पढ़ाती है, गलत, ठीक, मतलब गलत सही करके लिखना है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा है दौड़ता हुआ टीटू लेट लतीफ़ था। उत्तर में लिखेंगे दौड़ता हुआ टीटू लेट लतीफ़ था, ये सही है। तीसरा है बंटी की चाची ने बस्ता उठाया। उत्तर लिखेंगे बंटी की चाची ने बस्ता उठाया, ये कथन गलत है, ठीक है। फिर चौथा दिया गया हमें खाली बस्ता भी नई नई किताबों से भर गया था। उत्तर लिखेंगे खाली बस्ता भी नई नई किताबों से भर गया था, सही, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से सिर्फ गलत सही लिख करके लिख दो, ठीक है। ये हो गया। चलिए आपको आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा है तालिका पूर्ण कीजिए। पहला है बंटी के मित्र। उत्तर में लिखेंगे कैलाश, दीपक, वीमू, टॉमी। दूसरा है पाठ में प्रयुक्त रिश्ते, तो यहाँ पर लिखेंगे माँ और फूफी, ठीक है। दो लिखने था, दो लिख दिए यहाँ पे। तीसरा है मैग्नो से बनने वाली चीज़ों के नाम, तो उत्तर लिखेंगे पुल, सिग्नल, पवन चक्की, क्रेन, ठीक है, इसमें लिख देंगे, हो गया। चौथा है पाठ में प्रयुक्त शालेय विषयों के नाम, यहाँ पे लिखेंगे इतिहास, सामान्य, एटलस, भूगोल, विज्ञान, ठीक है। इसके भी आंसर आपके कंप्लीट हो गए। तो ये दूसरा हमारा क्वेश्चन है, कारण लिखो का बंटी छुट्टियों में कहीं नहीं गया। तो उत्तर लिखेंगे बंटी छुट्टियों में कहीं नहीं गया क्योंकि उसकी माँ ने खस के पर्दे लगा कर सारे घर को ठंडा कर दिया था। पांचवा है उत्तर लिखो। पहला है सामान्य विज्ञान की पुस्तक से बंटी कौन कौन सी बातें पढ़ने वाला था। उत्तर लिखेंगे पहले का सामान्य विज्ञान की पुस्तक से बंटी ये बातें पढ़ने वाला था कि धरती पर रात दिन कैसे होती है, पानी कैसे बरसता है या पानी कौन बरसाता है। दूसरा है बंटी ने अपनी मम्मी से क्या क्या करने के लिए कहा। उत्तर लिखेंगे बंटी ने अपनी मम्मी को किताबों पर ब्राउन वाला कवर चढ़ाने, उस पर सफ़ेद लेबल चिपकाने तथा उन सफ़ेद लेबलों पर नाम और कक्षा लिखने को काम सौंपा। भाषा बिंदु का पहला क्वेश्चन है पाठ में प्रयुक्त शब्दगुण चुनकर उनका वाक्यों में प्रयोग करो। और पहले लिखेंगे पहला, यहाँ पे हमने चूज़ कर लिया हुआ है, जल्दी जल्दी, हरी हरी, लंबा चौड़ा, 4 6 हाथ मुँह। देखो लंबा चौड़ा के बीच में ऐसा वाला चिन्ह नहीं है तो आप लगा देना, ठीक है, उसको योजक चिन्ह कहते हैं। और जो दो शब्द के बीच में होता है ना योजक चिन्ह, उसी शब्द कहते हैं, ठीक है। आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रामर की वीडियोज़ अवेलेबल है, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए इनको वाक्य में प्रयोग कर देते हैं। जल्दी जल्दी के में लिखेंगे सूर्य अस्त के पहले घर पहुंचने के लिए पातिक जल्दी जल्दी चलने लगा। हरी हरी, मैदान में जमी हुई हरी हरी घास को हिरन बड़े चाव से चर रहे थे। तीसरा लंबा चौड़ा, धीरज के विद्यालय के सामने लंबा चौड़ा खेल का मैदान है। 4 6, चाय की उस प्रसिद्ध दुकान पर 4 6 लोग हमेशा चाय पीते रहते हैं। हाथ मुँह, भोजन करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति का हाथ मुँह धोना चाहिए, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन का हमने आंसर बना लिया कि हमें शब्द शब्द लिखना था और उसको वाक्यों में प्रयोग करना था। तो ये देखो शब्द शब्द हमारा और उन्हीं को हमने वाक्यों में प्रयोग कर दिया, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ में आई हुई प्रेरणार्थक क्रियाएं लिखो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। इसका उत्तर लिखेंगे। पहला, गिरना, वर्षा के कारण घर गिरता है। दूसरा, मजदूर घर गिराता है। तीसरा, मालिक मजदूर से घर गिरवाता है। तो देखो जो दूसरा हमारा वाक्य है वो है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, उसके बाद है लिखना, तो लिखेंगे राधिका लिखती है, पत्र लिखती है। उसके बाद लिखेंगे अध्यापक बच्चों को सुलेख लिखते हैं, यह है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। और दूसरा है माँ बेटी से उसके पिताजी को पत्र लिखवाती है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। देना, माँ बेटे को भोजन देती है, लिखेंगे ये वाक्य पिता ने भिखारी को पैसे दिलाए, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। और दूसरा है सेठ ने मजदूर को मुनीम से मजदूरी दिलवाई, यह है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तो हमने पाठ में आए हुए प्रेरणार्थक क्रिया लिखे और उनको वाक्यों में भी प्रयोग कर दिया। ठीक है, तो आप भी इसी तरीके से बॉक्स बना के लिख लो। ठीक है, ईजिली रहेगा और आपको समझ में भी आएगा इसीलिए। ठीक है, ईजी रहेगा इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयोजित लेखन से। क्वेश्चन है, विद्यालय के आत्मकथा विषय पर निबंध लिखो। उत्तर लिखेंगे। मैं एक निजी विद्यालय हूँ, मेरा नाम स्वामी दयानंद विद्यालय है, मैं कुर्ला पश्चिम में नवजीवन रोड पर स्थित हूँ। मुझे एक शिक्षक श्री अक्षयवर दुबे ने बनाया था, उनके प्रयत्न से ही मुझे सरकारी अनुदान मिलता है। मेरे भवन में कुल कमरे की संख्या 9 है, 7 कमरों में कक्षाएं चलती है, एक कमरा कार्यालय के रूप में प्रयोग किया जाता है, एक कमरे में विज्ञान कक्ष भी है। विद्यालय में पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। कुल 400 के आसपास विद्यार्थी पढ़ते हैं। मेरे यहाँ विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल आदि की पढ़ाई होती है। मेरे यहाँ 2 शिफ्टों में पढ़ाई होती है। विद्यार्थी जब मेरे प्रांगण में आते हैं तब मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ। जब लंच के लिए विद्यार्थियों का अवकाश मिलता है तो मेरे प्रांगण में बड़ा शोरगुल होता है। यह शोरगुल सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। शाम के समय जब यही विद्यार्थी अपने अपने घर चले जाते हैं तो मैं उदास हो जाता हूँ। आपको मैंने अपनी कहानी बताई, आपने उसे ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तो ये हो गया हमारा निबंध, क्योंकि हमारा टॉपिक ये था विद्यालय की आत्मकथा, यानी विद्यालय खुद अपनी आत्मकथा बता रहा है, इस तरीके से लिखना था। तो ये हो गया आत्मकथा कंप्लीट यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ आपकी हेल्प के लिए बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी सपोर्ट मिले आपका। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।